नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो को वही देखिएगा जिसका एडमिशन हुआ है ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दिल्ली विश्वविद्यालय में, और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एनसी वेब के अंतर्गत। एनसी वेब यानी कि आप सभी जानते हैं, एनसी वेब से मतलब नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, जिसे इन शॉर्ट बोलते हैं एनसी वेब। यदि आपने सत्र 20 और 21 में इस माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है, बीए प्रोग्राम कोर्स में या बीकॉम कोर्स में या फिर पीजी हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स और इसके साथ ही साथ अन्य जो भी कोर्स हैं उस किसी में भी, तो यह सूचना आपके लिए है। क्योंकि एडमिशन की डेट यूजी और पीजी सभी की हो चुकी हैं क्लोज। 8 जनवरी थी लास्ट डेट एडमिशन लेने की, लेकिन एडमिशन लेने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एनसी वेब में एडमिशन ले चुके बच्चों को लेकर आए हैं 2 नोटिफिकेशन 11 और 12 जनवरी को। और साथ ही साथ एक बहुत सी सर्कुलेट सा हो रहा है मैसेज, और बहुत से यूट्यूबर भी आपको बता रहे होंगे एक फेक नोटिफिकेशन के विषय में, उसकी भी आपसे बात करूंगा। तो दोनों अपडेट और जो फेक नोटिफिकेशन है, जो गलत जानकारी फैलाई जा रही है, उसकी भी आपसे पड़ताल करेंगे इस वीडियो में। तो फिर यही अपील, इस वीडियो को वही देखें जिन्होंने यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में एनसी वेब में एडमिशन लिया है सत्र 20 और 21 के लिए, जिसकी लास्ट डेट हो चुकी है क्लोज। कोई सवाल हो, कोई टीका टिप्पणी हो, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन अब देने वाला हूं अगले 2-4 मिनटों में, उसको लेकर कोई उलझन सवाल हो तो जरूर करके पूछ लीजिएगा। अगर नहीं पूछेंगे तो नुकसान आपको होगा, क्योंकि जो ये सूचना आई है इसको यदि आप इग्नोर करेंगे, यदि आप इस सूचना पर गौर नहीं करेंगे, चाहे वीडियो को स्किप कर दीजिए या सूचनाओं को इग्नोर कर दीजिए, नुकसान आपका है, ना ही विश्वविद्यालय का होगा, ना ही मेरा होगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। तो दोनों नोटिफिकेशन की करते हैं पड़ताल। सबसे पहले हम बात करते हैं 11 जनवरी को आए हुए नोटिफिकेशन की, उसमें क्या है और वह क्या बातचीत कर रहा है। और इस नोटिफिकेशन की सूचना मुझको नहीं थी, मुझको सूचना एक साथी, एक यूट्यूबर ने ही मुझको दी कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। तो उसके लिए उस मित्र का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सूचनाएं शेयर करी। अब नोटिफिकेशन देखिए क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कोई चीज़ गड़बड़ लगे तो पूछ लीजिएगा, चाहे एनसी वेब से पूछिएगा सबसे पहले, उसके बाद आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। अगर मेरे पास कोई जानकारी होगी तो मैं जरूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और आपके सवालों के जवाब भी देने का पूरा प्रयास करूंगा। 11 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी, 11 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच में जिसके भी एडमिशन हुए हैं, या कहें कि यूजी पीजी के सत्र 20 और 21 में जिसके भी एडमिशन हुए हैं, उसको लेकर ये जानकारी है। और साथ ही साथ आपका संबंध किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जर्नल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, क्रीमिलियर या नॉन क्रीमिलियर हो, एससी हो, एसटी हो या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी से आप हो, किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया हो, एनसी वेब में ये सूचना है आपके लिए। नोटिफिकेशन आया है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है और अपलोड करना है। अपडेट करना है और अपलोड करना है। अपडेट कौन कौन से डॉक्यूमेंट को करना है मैं वह भी बताऊंगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो आपने नहीं किए थे, जिनके ना होने की वजह से आपका एडमिशन रद्द हो सकता है, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपडेट डॉक्यूमेंट्स की। कुछ लोगों ने, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया होगा और आपने लगाया भी होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इनकम सर्टिफिकेट परमानेंट नहीं होता है। कई जगह पर 3 महीने के लिए, कई जगह 6 महीने के वैलिड होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपने इनकम सर्टिफिकेट एडमिशन के वक्त जब मांगा गया था, आपने कौन सा लगाया है, उसकी तारीख कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई है। यदि तारीख एक्सपायर हो गई है तो आपके पास चांस है, नया सर्टिफिकेट बनवाइए। और अगर आपने पहले बनवा रखा है तो नया सर्टिफिकेट बहुत जल्दी बन जाएगा, केवल वो रिन्यू होता है और 2 हफ्ते में वह बन जाता है, ठीक है ना। तो उसको आपको करना है अपडेट, पहली चीज। दूसरा डॉक्यूमेंट, यदि आपसे किसी कैटेगरी में, किसी कोर्स में क्या कहते हैं, इनकम का सर्टिफिकेट दूसरा मांगा गया है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए अलग इनकम सर्टिफिकेट होता है और जो अदर कैटेगरी के बच्चे होते हैं, यदि उनसे भी इनकम सर्टिफिकेट यदि मांगा गया है तो उनको भी अपडेटेड लगाना है, पहली चीज। दूसरा डॉक्यूमेंट जो अपडेटेड लगाना है आपको, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी का सर्टिफिकेट यदि है, और यदि वह एक्सपायर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। यदि अगर आपका एक्सपायर हो चुका है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उसको अपडेटेड लगाइएगा, रिन्यू कराएंगे, वह भी जल्दी 2 से 3 हफ्ते में हो जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इसको तो आपको अपडेट करना है। अब कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपडेट नहीं करने बल्कि लगाने हैं,
क्योंकि जब आपने एडमिशन लिया होगा, और मैंने भी बताया था ये वीडियो में, नोटिफिकेशन में भी यही था कि आपसे अंडरटेकिंग मांगा गया था कंडीशंस के साथ में। यदि आपने यूजी में एडमिशन लिया है, यदि आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया है, तब आप अंडरटेकिंग दे सकते थे। और यदि आपने पीजी में एडमिशन लिया है और आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप अंडरटेकिंग दे सकते थे। लेकिन लगभग अब भारत में सभी 12th बोर्ड का रिजल्ट भी आ चुका है और सभी यूजी कोर्स का भी रिजल्ट आ चुका है। तो अब आपको जो अपडेट नहीं अपलोड करना है, वह अपना फाइनल रिजल्ट अपलोड करना है, पहला डॉक्यूमेंट्स। अगर यूजी में एडमिशन लिया है तो 12th का रिजल्ट लगाइएगा, और यदि पीजी में एडमिशन लिया है तो अपना यूजी यानी ग्रेजुएशन का रिजल्ट लगाइएगा, अंतिम वर्ष का फाइनल रिजल्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यदि किसी और राज्य से दिल्ली में आके आपने एडमिशन लिया है एनसी वेब में, तो उसको लगाइएगा। और साथ ही साथ मार्कशीट के अलावा आपकी टीसी यदि आ गई है तो लगाइए, वैसे तो उसमें देर लगती है आने में, टीसी या डिग्री आने तो उसको चल जाएगा, तो बोनाफाइड लगा दीजिए, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता होगा वह लगा दीजिए। इसके अलावा आपको और क्या लगाना है, आपका यदि कोई पीएच कैटेगरी से है तो अपना पीएच का सर्टिफिकेट अपडेटेड, और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट। यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं तो अपना पीएच और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपडेटेड यदि है, नहीं है तो उसको अपडेटेड करवा के लगवाइए। यदि आपने पुराना लगाया था, मान लीजिए आपका दिसंबर 2020 में एक्सपायर हो गया है, चाहे वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, चाहे पीएच का सर्टिफिकेट हो, चाहे इनकम का, ईडब्ल्यूएस का, चाहे इनकम का अदर बच्चों का सर्टिफिकेट है, यदि मांगा गया है तो, और आपने यदि दिसंबर 2020 का लगाया है और अपडेटेड नहीं लगाया है उसके बाद का, तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। सुना इस चीज को, यदि आपने अपडेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, चाहे आप यूजी में एडमिशन लिए हो एनसी वेब में, चाहे आपने पीजी में एडमिशन लिया हो एनसी वेब में, आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। 11 जनवरी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लियर कट कहा गया है। और इन सबको अपडेट करने के लिए लास्ट डेट जो आपको दी गई है वह दी गई है 31 जनवरी 2021। 31 जनवरी 2021 को आपको यह चीजें लगा देनी है, अपलोड कर देनी है, अपडेट कर देनी है। यह तो था पहला नोटिफिकेशन। और एक चीज समझ लीजिए, जो 11 जनवरी का नोटिफिकेशन यही कहता है आपको, 11 जनवरी के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि यदि आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट्स के अभाव की वजह से, डॉक्यूमेंट्स ना अपलोड करने की वजह से, अपडेटेड डॉक्यूमेंट की वजह से यदि आपका एडमिशन रद्द होता है, तो उस कंडीशन में किसी भी प्रकार का आपको फीस पेमेंट रिफंड नहीं किया जाएगा। सुन लीजिए फिर से इस चीज को, यदि डॉक्यूमेंट्स के अभाव में, यदि कोई जानकारी आपने गलत फिल करी है, उसमें आप गलत पाए जाते हैं, उस कंडीशन में यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट अपडेटेड नहीं लगाया है या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, उस कंडीशन में आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा और रिफंडेबल कोई फीस आपको नहीं दी जाएगी। 11 जनवरी 2021 का नोटिफिकेशन आपसे यह कहता है, चाहे आप यूजी पाठ्यक्रम में हो, चाहे आप पीजी पाठ्यक्रम में हो एनसी वेब में। अगले नोटिफिकेशन पे आते हैं जो कि कल आया है, यानी कि 12 जनवरी 2021 को, जिस दिन विवेकानंद का जन्म दिवस था और 11 जनवरी को मृत्यु दिवस था हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। अब आते हैं 12 जनवरी के नोटिफिकेशन में, इसमें क्या कहता है देखिए। 12 जनवरी का नोटिफिकेशन कहता है कि जिन भी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग हैं, यानी कि जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग, कौन कौन से पेंडिंग है, क्योंकि पेंडिंग डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर ही आपने अंडरटेकिंग लगाया होगा, और अंडरटेकिंग तभी तक मान्य था जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। लेकिन अंडरटेकिंग 5 महीने 6 महीने के लिए वैलिड नहीं होता है, इस चीज़ को क्लियर कट समझ लीजिए। इसीलिए अंडरटेकिंग की जो वैलिडिटी है वह खत्म हो जाएगी 31 जनवरी 2021 तक। फिर से इस चीज़ को समझिए, अंडरटेकिंग यदि आपने लगाया है कि आपका रिजल्ट नहीं आया था इसलिए आपने अंडरटेकिंग लगाया, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स बनकर नहीं आया था इसलिए आपने अंडरटेकिंग लगाया, आपके पास डोमिसाइल या माइग्रेशन नहीं था तब आपने अंडरटेकिंग लगाया होगा। लेकिन अंडरटेकिंग की डेट परमानेंट नहीं होती है, कुछ ही हफ्तों या दिनों के लिए दी जाती है अस्थायी रूप से, क्योंकि आपका एडमिशन भी अस्थायी होता है। अब उस अंडरटेकिंग की डेट हो रही है खत्म, और उसको ठीक करने के लिए अब आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी या फोटो कॉपी वहां पे अटैच करनी है, अपलोड करनी है, जो कि 11 जनवरी के नोटिफिकेशन में हमने आपको बताया। तो 12 जनवरी का नोटिफिकेशन कहता है कि पेंडिंग डॉक्यूमेंट अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे और उनके अभाव में आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। यह नोटिफिकेशन एक और चीज कहता है, एक और चीज ये कहता है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वह ऑनलाइन माध्यम से करने हैं। इस चीज को समझिए कि सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन माध्यम से ही अपलोड करने हैं, इस चीज को क्लियर कट समझ लीजिए। अगली और तीसरी इंफॉर्मेशन जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, अब पता नहीं है नोटिफिकेशन मैंने तो नहीं देखा लेकिन खबर आई थी, मैंने भी सुना था,
और उसी खबर का जिक्र छोटा सा एक पैराग्राफ में 12 जनवरी के नोटिफिकेशन में भी दिया गया है एनसी वेब की। उसके नोटिफिकेशन में ध्यान रखिएगा, यूजी पीजी के बच्चों के लिए नोटिफिकेशन ये कहता है, वह जानकारी जो फेक है कि 31 जनवरी 2021 से कॉलेज ओपन होने वाला है एनसी वेब का क्लासेस के लिए, जो कि गलत खबर थी। और उसी नोटिफिकेशन में जो फेक चल रहा है उसमें यह भी कहा गया था कि यदि किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवाना है, अपलोड करना है, कोर्स के बारे में, कॉलेज के बारे में कोई जानकारी लेनी है या कुछ सवाल वगैरह है, उसके लिए आप विश्वविद्यालय या अपने सेंटर पर जाकर क्वारीज कर सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन माध्यम से फिजिकल मोड पे आप जा सकते हैं। इस जानकारी का भी खंडन किया एनसी वेब ने, तो यह है फेक जानकारी से बचिए। यह थी तीसरी इंफॉर्मेशन कि किसी भी कंडीशन में आपको एनसी वेब हो या दिल्ली विश्वविद्यालय हो या दिल्ली विश्वविद्यालय का चाहे एसवेल हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे एनसी वेब हो, किसी भी कंडीशन में आपको अभी यूनिवर्सिटी में नहीं बुला रहा है, चाहे आपके एडमिशन का विषय हो, फीस का विषय हो, रिजल्ट का विषय हो, एग्जामिनेशन का विषय हो या डॉक्यूमेंट में कुछ करेक्शन करवाने का विषय हो, सारा काम अभी ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, ऑफलाइन नहीं है, जब तक दिल्ली गवर्नमेंट इसकी अनुमति नहीं देती है। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। और फिर से जो फोकस था इस वीडियो का कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पेंडिंग है उसको अपलोड कर दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपके अपडेटेड नहीं है अपडेट डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। इनके अभाव में आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। एनसी वेब में आपने किसी भी पाठ्यक्रम में यदि एडमिशन लिया है सत्र 2020 और 21 में, यानी कि दिसंबर में, और जनवरी में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में, यूजी के पाठ्यक्रम हो या पीजी के पाठ्यक्रम हो, सभी कोर्सेज पे ये नोटिफिकेशन लागू होगा। इस बात का विशेष रूप से रखिएगा ध्यान। जो सूचना मैंने आपको बताई इन 11:30 मिनटों में, कुछ सवाल हो तो करिएगा और सबसे पहले अपने सवालों के जवाब एनसी वेब से मांगिए। फीस आपने वहां दी है, स्टूडेंट आप वहां के हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब कुछ आपको नए तरीके के वीडियो मिलेंगे। एडमिशन का सिलसिला तो पूरे साल चलता रहता है। अब हम आपसे बात करेंगे कुछ वीडियो में कुछ हफ्तों के बाद में कि जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उसकी वैल्यू क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है और आपको एज अ करियर उस विषय में क्या क्या संभावनाएं हैं। इस तरह के वीडियो अब आपको इस चैनल पर मिलेंगे। एडमिशन के वीडियो भी मिलते रहेंगे जैसे जैसे आएंगे, लेकिन अब आपको एज अ अपने सब्जेक्ट में करियर और करियर के साथ साथ किसी और को यदि आप किसी सब्जेक्ट की सलाह देना चाहते हैं तो आप किस विषय की सलाह किस प्रकार से दे सकते हैं, और आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में किस प्रकार से संस्थान है, किस प्रकार से सब्जेक्ट हैं, कुछ बेस्ट सब्जेक्ट की लिस्ट और उसके वीडियो आपको मिलेंगे। तो अपने सवालों को तैयार रखिए और जो भी ऐसे सवाल आपको लगते हैं, यदि आप मेडिकल में हैं, सोशल साइंस में हैं, लिटरेचर में हैं, तो उसके सवाल करिए। और चाहे आपका एडमिशन रेगुलर माध्यम में हो, आपका कोर्स चाहे रेगुलर माध्यम में हो, डिस्टेंस माध्यम में हो, प्राइवेट माध्यम में हो, एसओएल के माध्यम हो, किसी भी माध्यम में आपका एडमिशन, आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में भेजिए। अपने दोस्तों से कहिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो जानकारी इसमें शेयर की गई है वीडियो में उसको सीरियसली लीजिएगा। और एनसी वेब फिर से कह दूं ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, क्योंकि बहुत से बॉयज़ के भी सवाल आए थे। और फिर से कह दूं हो सकता है उनकी बहन, उनकी वाइफ्स, उनके कोई दोस्त का एडमिशन हो, लेकिन एनसी वेब में एडमिशन केवल और केवल गर्ल्स के लिए होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ बहुत जल्द आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, कोरोना से बचकर रहिए और ठंड से बचकर रहिए और किसानों की चिंता थोड़ी सी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।